मित्रों, इस संसार में समय का बड़ा महत्व है। समय के द्वारा ही हमें अपने भूत वर्तमान का ज्ञान मिलता है और समय को पहचान कर ही हम अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। व्यक्ति के कैसी भी समस्या में उलझा हो, अगर उसके पास समय की प्रतिबद्धता और धैर्य रूपी आवरण है तो कोई भी और कैसा भी उलझन तत्काल हल हो जाती है। आज मैं जिस चीज़ को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ वह इन्हीं सब की ओर इंगित कर रहा है कि एक निराश युवक कैसे अपनी पत्नी के तानों से परेशान होकर अपने जीवन से निराश हो चुका था। फिर एक दिन उसने निराशा की स्थिति में अपने आप को मृत्यु के कगार पर पहुंचा दिया। फिर वह इस निराशा से कैसे उभरा, जाने। चैनल सब्सक्राइब व कमेंट करें जिसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी तथा बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यह कहानी एक छोटे से कस्बे की है। उस कस्बे का हर व्यक्ति अपना खुशहाल जीवन गुजार रहा था। चारों तरफ खुशहाली का माहौल था। वहीं एक मध्यम वर्गीय परिवार भी रहता था जिसमें माता पिता और बहन के साथ शेखर नाम का लड़का बड़े प्रेम से रह रहा था। युवक शेखर के माता पिता ने उसका विवाह एक सुंदर और सुशील कन्या से कर दिया, बगैर यह सोचे कि शेखर अभी कुछ करने की स्थिति में नहीं था। अभी अभी उसका पढ़ाई का सत्र पूरा हुआ था। उस समय तो पति और पत्नी का रिश्ता अच्छा चलता रहा। फिर वही हुआ जो अमूमन हर मध्यम वर्गीय परिवार में होता है। जो बच्चा अपने माँ बाप का आंखों का तारा था वही अब नज़रों में चुभने लगा और वे उसे कुछ कार्य करने के लिए बोलने लगे। बेचारा क्या करता, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इधर पत्नी के भी ताने शुरू हो चुके थे। अब वह दो चक्की के पाटों के बीच में बुरी तरह पिस रहा था। तभी एक विचित्र घटना घटी। कस्बे से बाहर एक अघोरी बाबा ने अपनी धूनी एक वृक्ष के नीचे जमा रखी थी, जहां वे धूनी रमाकर बैठे रहते और बीच बीच में तेज आवाज में चिल्लाते, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उस बाबा को पागल समझते थे। वे उसकी बात को सुनकर भी अनसुना कर देते। जो सुन लेते वे लोग उस बाबा पर हंसते थे। एक दिन वही बेरोजगार युवक शेखर वहां से गुजर रहा था। बाबा के चिल्लाने की आवाज़ उसके कानों में भी पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे। अब उस युवक ने सोचा, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? फिर पूरी जानकारी लेने वह उस बाबा के पास पहुंचा और बाबा से पूछने लगा, बाबा, आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हैं। क्या आप सच में मुझे आप वो दे सकते हैं जो मैं पाना चाहता हूँ? बाबा बोला, हाँ बेटा, यह सच है, लेकिन पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। युवक बोला, बाबा, मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बनूँ। क्या आप मेरी यह इच्छा पूरी कर सकते हैं? युवक के ऐसा पूछने पर बाबा ने कहा, बिल्कुल बेटा, मैं ऐसा ही कर सकता हूँ। आज मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितना चाहो हीरा मोती बना लेना। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उसे दोनों हाथों को आगे बढ़ाने को कहा तो युवक ने दोनों हथेलियां सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर हाथ रखा और बोला, बेटा, इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है यह। इस हीरे को समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहो हीरे बना सकते हो। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखा और कहा, बेटा, यह दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इस मोती को धैर्य कहते हैं। तुम इस मोती को जरूर धारण करना, क्योंकि अगर यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम इस दुनिया में जो चाहे हासिल कर सकते हो। फिर युवक बाबा को धन्यवाद कहकर चला गया।
अब उस युवक ने अपने मन में फैसला किया कि वह अब कभी अपना सामर्थ्य नहीं गंवाएगा और हमेशा धैर्य से काम लेगा। फिर उसने एक हीरे के व्यापारी के यहाँ नौकरी लगा ली और वहीं मन लगाकर कार्य करने लगा। धीरे धीरे उस युवक शेखर ने अपनी ईमानदारी से व्यापारी के हृदय में जगह बना ली। उसके बाद इतनी तरक्की की कि वह खुद हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब वह छोटे से कस्बे से निकलकर बड़े शहर में रहने लगा। आज उस बेरोजगार शेखर के पास सब कुछ था। कुछ कई विदेशी गाड़ियां, बंगला तथा शहर में भी अच्छा रसूख बन गया था। जो पत्नी हर समय ताने मारती थी वही आज तारीफों के पुल बांध रही थी। ये सब तब संभव हुआ जब उसने समय को पहचाना तथा धैर्य को धारण किया। तो मित्रों, किसी भी मंजिल को पाने के लिए समय और धैर्य नाम के हीरे मोती को हमेशा अपने साथ रखो। समय और धैर्य के साथ जब आपकी लगन किसी काम में लगती है तो उस काम को लेकर असफल होने का सवाल ही नहीं उठता। फिर तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जय श्री कृष्ण।